बात करने जा रहे हैं पेपर लीक से जुड़े बिल की। आज लोकसभा में क्या कुछ हुआ और कैसे कैसे आरोप लगाए जा रहे हैं। लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा हुआ लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 ध्वनि मत से पास हो गया। स्पीकर ओम बिरला ने ध्वनि मत से इस बिल पर वोटिंग कराई। इससे पहले राहुल गांधी के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर दिए गए बयान पर हंगामा होता रहा। लोकसभा में सत्ता पक्ष ने राहुल गांधी से उनके बयान का ऑर्डर दिखाने नहीं तो माफी की मांग उठाई है। इसे लेकर लोकसभा की कार्यवाही को 2 बार स्थगित करना पड़ा। इसके बाद 3 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने चर्चा का जवाब दिया। राहुल का बयान अधूरा ही रहा। इस दौरान सदन विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक पारित हुआ। अब राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया तो बीजेपी के सांसदों ने जमकर सदन में हंगामा किया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने तो बाकायदा राहुल गांधी से सदन के अंदर माफी की मांग की है। That the so-called home minister of this country does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage to come and sit here. Sir, please. Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. He put pellets into the blood of our students. He ordered the students of India to be shot. राहुल गांधी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, गंभीरता से बात बोलना चाहिए। आप बिना तर्क करके यहाँ ऐसा बात करते हैं, ये ठीक नहीं है सर। अभी तुरंत आप किस बेसिस पे ये बयान दिया है? किस बेसिस पे आपने ये बयान दिया, बताइए। किसने आपको बताया और किस तर्क के साथ आप ये बयान दिया है? ये बहुत गलत बात बोला है राहुल गांधी जी, बहुत गलत बात बोला। मैं इसका आपत्ति करता हूँ, कार्रवाई से निकालना ही चाहिए, लेकिन राहुल गांधी जी आप माफी मांगिए। अब राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिया तो हंगामा हुआ, सदन को स्थगित करना पड़ा। सदन जब दोबारा से शुरू हुआ तो सीधे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जवाब देने के लिए खड़े हुए। राहुल के बयान पर क्या कुछ कहा जितेंद्र सिंह ने सदन के अंदर, वो बयान भी सुनिए। मुझे ये भी हैरानगी है कि नेता प्रतिपक्ष को सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक प्रणाली की जो बुनियादी बिंदु हैं उनकी जानकारी का भी अभाव है। सबसे पहली बात तो ये कि जब वो कहते हैं कि गृह मंत्री जी ने गोली चलाने का आदेश दिया और उसे ऑथेंटिकेट करने में नाकाम है, तो सबसे पहली बुनियादी बात कि कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। हम सब विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, हमारे अनुभव में है। इसका अर्थ ये हुआ कि उन्हें सार्वजनिक जीवन का भी अनुभव में अभाव है। अब जब राहुल गांधी का भाषण अधूरा रहा तो प्रियंका गांधी ने सदन में राहुल गांधी को ना बोलने देने और छात्रों पर पुलिस एक्शन पर क्या कुछ कहा है, वो बयान सुनाते हैं आपको। मैडम, आप किस तरीके से देखते हैं, ये कह रहे हैं फायरिंग ही नहीं हुई, मंत्री ने जो पूरा देश देख रहा है कि क्या हुआ। एक बच्चे की आंख फोड़ दी, आपने देखा, सबने देखा। अब राहुल गांधी का भाषण कैसे अधूरा रह गया, जरा क्रमवार इसकी डिटेलिंग की है साजिद ने, जरा वो समझाता हूं आपको। लोकसभा में राहुल गांधी बोले, गृह मंत्री ने छात्रों पर शूटिंग की इजाजत दी, उनकी इजाजत के बाद छात्रों पर गोली चलाई गई, इस तरह के गंभीर आरोप। इसके बाद केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि इस बयान के लिए राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि शूटिंग हुई ही नहीं तो फिर ऑर्डर के देने का मतलब और मायने क्या है। हंगामे पर लोकसभा की कार्रवाई को पहले 2:30 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। लोकसभा की कार्रवाई फिर से दोपहर 2:30 बजे शुरू तो हुई, लेकिन दोबारा से इस कार्रवाई के शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। हंगामे के कारण दोबारा से कार्रवाई को 3 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा।
3 बजे कार्रवाई शुरू होते ही जितेंद्र सिंह, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह जवाब देने के लिए खड़े हुए सत्ता पक्ष की तरफ से। जितेंद्र सिंह ने यह कहा, गोली चलाने का आदेश गृह मंत्री नहीं देते हैं। उसके बाद ध्वनिमत से लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा संशोधन बिल को पास कर दिया गया। बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में हुए एक और घोटाले की, और ये वाला जो घोटाला है आप समझिए बहुत निचले स्तर का है। कितनी गरीबों के लिए जो साइकिलें मंगाई गई थी वो कैसे कबाड़ हो गई, क्यों? क्योंकि आपके पास नीति नहीं थी। अब 500 साइकिलें कबाड़ हो रही हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। मध्य प्रदेश में हुए साइकिल घोटाले को लेकर बात करने जा रहा है, और भोपाल को स्मार्ट और प्रदूषण मुक्त बनाने के मकसद से इस योजना की शुरुआत की गई। लेकिन कबाड़ के अंबार आपको नजर आएंगे। घोटाला और सरकारी पैसे की बर्बादी कैसे की जाती है मध्य प्रदेश में, जरा वो तस्वीर देखिए। ये साइकिलें 10 करोड़ की लागत से फुटपाथ बनाया गया, साइकिलें खरीदी गई, ई साइकिलें हैं ये सब कुछ ये हुआ कि हम बिल्कुल जो पर्यावरण उसको शुद्ध कर देंगे। लेकिन क्या हो रहा है ये जरा देखिए। करीब 10 करोड़ की स्मार्ट साइकिल परियोजना आज खुद अपनी हालत पर सवाल खड़े कर रही है। सैकड़ों स्मार्ट साइकिलें आज नगर निगम के गोदाम में कबाड़ बनकर खड़ी हैं, और करोड़ों की लागत से बना साइकिल ट्रैक भी अब गड्ढों में तब्दील हो चुका है। यह तस्वीरें किसी कबाड़ खाने के नहीं बल्कि भोपाल की उस स्मार्ट साइकिल परियोजना की है जिसे कभी शहर की पहचान को बनाने का दावा किया गया था। लेकिन भोपाल नगर निगम के इस गोदाम में सैकड़ों स्मार्ट साइकिलें और ई बाइक्स धूल खा रही। कई साइकिलों के टायर गायब हैं, तो कई के पार्ट्स टूट चुके हैं, कई साइकिलें तो पूरी तरह से कबाड़ हो चुकी हैं, और करोड़ों रुपए खर्च करके खरीदी गई ये साइकिलें अब सड़क पर दौड़ने के बजाय कबाड़ में बेचने की तैयारी की जा रही है। 2017-18 में भोपाल में एक स्मार्ट साइकिल योजना शुरू की गई, जिसमें यह तय किया गया कि अब भोपाल के लोग स्मार्ट साइकिल चलाएंगे, स्मार्ट बनेंगे, जिससे ट्रैफिक कम होगा और पॉल्यूशन कम होगा। मगर इतने वर्षों के बाद अब इस योजना का क्या हाल है उसकी तस्वीर देख लीजिए। ये जो साइकिल खरीदी गई थी, तकरीबन 5 करोड़ के बजट के साथ इन स्मार्ट साइकिल को खरीदा गया। ये ऐप से चलती थी, मगर यहाँ पर ये सिर्फ और सिर्फ कबाड़ बन चुकी है। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक इन्हें मेंटेनेंस के लिए रखा गया, मगर यहाँ पर इनका क्या मेंटेनेंस हो रहा है। अब इन साइकिलों को आप देख लीजिए कि ये सड़क पर चलने लायक नहीं बची है। बड़ी महंगी साइकिलें थी, 500 साइकिलें हैं, 500 साइकिल्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, जो पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ कबाड़ बन चुकी है। अब नया टेंडर जारी होगा, नई साइकिलें आएगी, नया बजट तैयार होगा, मगर इन साइकिल्स का क्या ये भ्रष्टाचार नहीं है? जनता के पैसे में टेंडर सरकार खेल रही है। अब स्मार्ट साइकिल परियोजना के लिए सिर्फ साइकिलें नहीं खरीदी गई, बल्कि 12 किलोमीटर लंबा एक साइकिल ट्रैक भी शहर में बनाया गया। बहुत खूबसूरत साइकिल के लिए बनाया गया ट्रैक भी अपनी पहचान खो चुका और अपने नसीब पर रो रहा है। साल 2017-18 में बड़े बड़े दावों के साथ इस साइकिल ट्रैक को बनाया गया, लेकिन आज इसकी हालत देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि ये कभी साइकिल ट्रैक था। ये ट्रैक जगह जगह से टूट गया है। जिस ट्रैक पर लोगों को सुरक्षित साइकिल चलाने की सुविधा मिल रही थी, अब यहां पर गड्ढे नजर आ रहे हैं। सड़क पर बनी साइकिल की ये चमक फीकी पड़ चुकी है, और पेंटिंग इस बात का संकेत देती है कि यहां कभी साइकिल ट्रैक हुआ करता था। ट्रैक में अब साइकिल तो चलाने के लिए बची नहीं, मगर ये पेंटिंग ज़रूर बची है। इस ट्रैक की तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। ये भोपाल का नर्मदापुरम या कहें होशंगाबाद रोड है, और इस ट्रैक में अब सिर्फ और सिर्फ गड्ढे यहाँ पर नज़र आते हैं। शाम के समय में यहाँ पर कई रेहड़ी पटरी की दुकानें लग जाती हैं। देख लीजिए आप कितने बड़े बड़े यहाँ पर गड्ढे हो गए हैं। इस ट्रैक के मेंटेनेंस के लिए इसकी पूरी कहानी भी समझ लीजिए। 2017-18 में ये योजना शुरू हुई, तकरीबन 4-4.5 करोड़ रुपए इस ट्रैक को बनाने में खर्च किए गए। 2023 में तकरीबन 30-35 लाख रुपए इसके मेंटेनेंस के लिए खर्च किए गए। मगर अब यहाँ पर इस तरह के 50 साइकिल स्मार्ट स्टेशन बनाए गए थे, अब ये भी यहाँ पर खाली है। एक तरह से ये भी अब कबाड़ बन चुके हैं। अब भोपाल की स्मार्ट साइकिल परियोजना पर कितना खर्च हुआ है, इसका डिटेल से आंकड़ा आपको ये ग्राफिक्स के जरिए देखिए बताने जा रहे हैं। क्या है आंकड़ा, वो आंकड़े को जरा समझिए। परियोजना पर कितना खर्च हुआ, सबसे पहले जानिए। स्मार्ट साइकिल परियोजना पर सरकार ने 10 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। 2, 4, 10, 20 लाख नहीं, 10 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है।
500 स्मार्ट साइकिलों पर 5 करोड़ खर्च हुआ और साइकिल ट्रैक को बनाने में जो हमारे संवाददाता शुभम गुप्ता दिखा रहे थे कि वो साइकिल ट्रैक बिना इस्तेमाल के टूट गई, कोई रखरखाव नहीं हुआ क्योंकि साइकिल तो उस पर चली ही नहीं। अब उसको बनाने में 4.5 करोड़ का खर्च आ गया। अब ट्रैक के रखरखाव सफाई के लिए अलग से टेंडर जारी किया गया। 2017-18 में 35 लाख रुपए इसके लिए जारी किए गए थे। स्मार्ट साइकिल के नाम से करोड़ों रुपए नगर निगम भोपाल ने और मध्य प्रदेश की सरकार ने खर्च किए, उसके लिए ट्रैक बने, लेकिन भ्रष्टाचार का लंबा मामला है। वो साइकिल जो उसके लिए रखी गई थी वो सब कबाड़ में चली गई। जो ट्रैक बने थे वो सब धाराशाही हो गए, टूट फूट गए या पार्किंग के काम में आ गए। कुल मिलाकर ये भ्रष्टाचार का लंबा मामला है। स्मार्ट सिटी के 4 जोन बनाए हैं और उन पर भी व्यवस्था चल रही है कि स्मार्ट साइकिल जो पुरानी हमारी रखी हुई है उनको रिनोवेट करके और नए रूटों पर हम चला सके, उसकी प्लानिंग चल रही है। वो कबाड़ है क्या, मतलब साइकिल अब उसमें नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि वो कबाड़ है, उसको व्यवस्थित करने का प्लान चल रहा है। अभी 2 दिन पहले ही चर्चा हुई थी और उसका रूट भी तय हो रहा है। अब प्लान तो सरकार बना लेगी, लेकिन व्यवस्था कब बनेगा और इसके लिए जिम्मेदार लोगों पर क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, सोचिएगा जरूर। न्यूज काउंटर में अब बात करने जा रहे हैं मुंबई में हुए एफडीए के एक बहुत बड़े एक्शन की। मुंबई का वीआईपी क्लब और खाने में जो देखा गया है वो सुनकर कान खड़े हो जाएंगे। गंदगी और जहर जैसा खाना मुंबई के वीआईपी क्लब्स में परोसा जा रहा है। देखिए, एफडीए ने मुंबई के नामी और हाई प्रोफाइल क्लबों पर बहुत बड़ी कार्रवाई की है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 बड़े क्लब। इस छापेमारी के दौरान उनकी कैंटीन में कई तरह की गड़बड़ियां सामने आई हैं। इन क्लब्स का नाम भी बताएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे और आप ये देखिए कि आपके इलाके में एक क्लब तो नहीं है और कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोज शाम को परिवार लेके आप इन क्लब्स में खाना खाने पहुंच जाते हैं। जांच में एफडीए ने साफ पाया कि साफ सफाई के नियमों की अनदेखी की जा रही है। खाद्य सामग्री के रखरखाव में भारी लापरवाही है और इन क्लबों में ना तो स्टैंडर्ड का ध्यान रखा गया और ना ही नियमों का सही तरीके से पालन हो रहा था। गंभीर खामियों के बाद एफडीए ने सख्त कदम उठाते हुए मुंबई के इन 5 क्लबों की कैंटीन का लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। अब एफडीए ने मुंबई के किन 5 क्लबों के खिलाफ यह बड़ा एक्शन लिया है, किन क्लब्स का फूड लाइसेंस कैंसिल किया गया है और आपको उनके नाम बताना बहुत जरूरी है। सबसे पहले देखिए, मुंबई में एफडीए का एक्शन 5 क्लबों पर गाज गिरी है। सबसे पहला क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया, दूसरा आरके जूहू जिमखाना, तीसरा अपर्णा जूहू जिमखाना, चौथा एमआईजी क्रिकेट क्लब और 5वां विलिंगडन स्पोर्ट्स क्लब। ये 5 बड़े क्लब और इनके कैंटीन में जहर परोसा जा रहा था। 27 तारीख को एफडीए ने 5 बड़े क्लब के ऊपर रेड मारी थी जहां पर गंदगी पाई गई और उनके लाइसेंस सस्पेंड कर दिए। इसी कड़ी में साउथ मुंबई का क्रिकेट क्लब ऑफ एसोसिएशन, ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं, जो दक्षिण मुंबई के द क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया है, जहां की सालाना फीस 20 से 60 लाख रुपए पर मेंबर्स से यहां पर ली जाती है। इसी स्टेडियम के अंदर आप देखेंगे तो ब्रेवॉन स्टेडियम जो है वो भी आपको दिखाई देगा। यहाँ पर विदेशों से कई सारे जो लोग हैं वो यहाँ पर बल्लेबाजी सीखने भी आते हैं। अब इसका भी जो लाइसेंस था, जो यहाँ पर जो कैंटीन चलती थी, उसका भी लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। जानकारी ये सामने पाई कि क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में जो गंदगी जो है, जब रेड के दौरान गंदगी मिली, इसके अलावा कॉकरोच मिली थे और बहुत सारे अनएक्सपायर्ड फूड जो है यहाँ पर पाए गए थे। इसी वजह से कार्रवाई करते हुए एफडीए ने यहाँ के लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया है। अब क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया में कई गंभीर खामियां मिली है। क्लब में शाकाहारी और मांसाहारी भोजन तैयार करने की जगह अलग नहीं है। दोनों तरह के खाने को एक ही जगह बनाया जा रहा था। रसोई और जहां कचरा फेंका जाता है वहां पर बड़ी संख्या में कॉकरोच, मक्खियां पाई गई हैं। क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया की कैंटीन में एक्सपायर्ड खाद्य सामग्री मिली है। सड़ी गली सब्जियां और खराब मशरूम भी मिला है। इसके अलावा खाद्य पदार्थों के भंडारण और लेबलिंग में गंभीर अनियमितताएं पाई गई हैं। अब देखिए, जूहू जिमखाना की तस्वीर भी आपको दिखाने जा रहे हैं। जूहू जिमखाना में स्वच्छता नियमों की साफ तौर पर अनदेखी की जा रही थी। एफडीए ने अपनी जांच में पाया
कि खाद्य पदार्थों की उचित निगरानी नहीं की जा रही थी, इस्तेमाल किए गए तेल का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जा रहा था, रसोई क्षेत्र में ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं पाई गई और खाना बनाने वाला स्टाफ दस्ताना, कैप और एप्रन का इस्तेमाल तक नहीं कर रहा था। अब तीसरा क्लब विलिंगडन क्लब, जो कि स्पोर्ट्स क्लब है और फूड सेफ्टी का नियमों का साफ तौर पर उल्लंघन करता पाया गया। अधिकारियों ने ड्रेनेज सिस्टम की खराब देखरेख, गंदा फर्श, टूटी फूटी छत, तापमान की सही निगरानी नहीं होना, पुराने फूड टेस्टिंग रिकॉर्ड्स और सफाई के सही शेड्यूल की कमी, तमाम कमियां वहां पर मौके पर पाई गई हैं। वहीं MIG क्रिकेट की बात कर ले तो इस क्लब में बिना लाइसेंस के कैटरिंग का संचालन हो रहा है। नेबुला कैटरिंग सर्विसेज नाम की संस्था बिना वैध FSSAI लाइसेंस के क्लब परिसर में कैंटीन का काम कर रही है। इसके अलावा रसोई में कॉकरोच और मकड़ी के जाले मिले हैं। खाद्य पदार्थों का भंडारण नियमों के मुताबिक नहीं पाया गया। अब मुंबई की इस खबर के बाद न्यूज काउंटर में खबर और ब्रांडिंग दोनों को चेंज करते हैं। बात करने जा रहे हैं सैलाब वाले संकट काल की। मॉनसून की रफ्तार से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। आसमान से बारिश कहर बनकर बरस रही है। कहीं सैलाब का सितम है तो कहीं लैंडस्लाइड से लोग दहशत में हैं। महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड की घटनाएं अनगिनत हो रही हैं। असम में बाढ़ का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश से देहरादून, रुद्रप्रयाग और शिमला समेत कई शहरों में कोहराम मचा हुआ है। कहीं सड़कें धंस गई हैं तो कहीं नदियां उफान पर हैं। पहाड़ी इलाकों में तो बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है। लगातार डराने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब नागपुर में मूसलाधार बारिश और जलभराव के बीच लोगों का रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है। नागपुर में हर गली मोहल्ले में भारी जल जमाव है। एक घर में पानी घुसने के बाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की फायर ब्रिगेड टीम ने महिला का रेस्क्यू किया। पानी इतना ज्यादा था कि कुछ लोगों को तो जेसीबी के जरिए सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। कई स्कूलों में जलभराव के हालात पैदा हो गए, जहां छात्रों और स्टाफ को जैसे तैसे सुरक्षित बाहर निकाला गया। अब देखिए तस्वीरें रुद्रप्रयाग गौरीकुंड राजमार्ग की आ रही हैं। रुद्रप्रयाग के शिल्ली इलाके में पहाड़ी टूटकर सड़कों पर आ गिरी। एक साथ बहुत ज्यादा मात्रा में मलबा हाईवे पर आ जाने से बड़ी संख्या में लोग रास्तों में फंस गए। बारिश के बीच मलबे को हटाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। तो एक अब खबर अगली जो हम न्यूज काउंटर में दिखाने जा रहे हैं वो आस्था और विश्वास को दर्शाती है। एक साईं भक्त है मुंबई में, उसने 1 करोड़ का मुकुट साईं भगवान को दान किया है और उसकी तस्वीरें देखिए, कितना शानदार मुकुट है ये। साईं बाबा दरबार में चढ़ाए गए सोने के बेशकीमती मुकुट की तस्वीरें देख रहे हैं आप। और देश भर में आज आषाढ़ी गुरु पूर्णिमा मनाई जा रही है। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु को समर्पित होता है। लोग अपने गुरुओं की वंदना और पूजा अर्चना करते हैं। इस खास मौके पर एक भक्त ने शिरडी के साईं बाबा को ऐसा उपहार समर्पित किया जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। इस चमत्कार तोहफे के ऊपर से जैसे ही पर्पल रंग का कपड़ा हटाया गया, वहां मौजूद लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं। आंध्र प्रदेश के वेल्लोर के रहने वाले श्रीनिवास राव ने सोने का यह खूबसूरत मुकुट शिरडी के साईं बाबा को समर्पित किया है।